हेलो बच्चों, तो हम पढ़ेंगे अब साइंस, वो भी 10th की साइंस। ठीक है, हमारे बहुत सारे टॉपिक उसमें आ गए वीडियो में और हमारा चैप्टर चल रहा है धातु एंड अधातु। ठीक है, अब इसमें क्या है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें सबसे पहले संचारण, यानी एक टॉपिक हमारा रह गया है संचारण, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो ये चैप्टर भी हमारा समाप्त हो जाएगा। तो हेड डाल, संचारण होता क्या है? संचारण का अर्थ होता है किसी भी चीज़ का कम होना। ठीक है, यानी कोई भी चीज़ जिसमें संचारण हो वो क्या हो जाएगी, उसकी कमी हो जाएगी, जो भी है उससे कम हो जाएगी, तो उसे कहते हैं संचारण। ठीक है, तो लिखो, पहले लिख लो, हेड डालो संचारण। संचारण क्या है? ये हमारा संचारण। ठीक है, तो इसमें थोड़ा लिख लो, जब कोई भी धातु, यानी तुमने देखा होगा लोहे को तो तुम वायु में या नमी में खुला हुआ छोड़ दो और क्या होता है, उस पर धीरे धीरे जंग लग जाती है और जंग लगने से क्या है, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। ठीक है, संचारण का अर्थ होता है क्षय होना। क्षय का अर्थ होता है किसी भी चीज़ का कम होना। ठीक है, तो लिखो, जब कोई भी धातु ले सकते हैं, जब कोई धातु की सतह, ठीक है, सतह वायु कोमा जल, ठीक है, वायु कोमा जल या अन्य किसी पदार्थ से प्रभावित होती है, क्या होती है? प्रभावित, पदार्थ से प्रभावित होती है, तो इसे धातु संरक्षित कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु का संरक्षित कहते हैं। ठीक है, तो इसे धातु का संरक्षित क्या कहते हैं? संरक्षित होना कहते हैं। क्या लिख गया ये? संचरित कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे कि जब कोई धातु की सतह वायु, जल या अन्य किसी पदार्थ के संपर्क में आती है या प्रभावित होती है, ठीक है, तो इसे धातु का संचरित कहते हैं। धातु का क्या कहते हैं? संचरित कहते हैं, तथा इस घटना को हम संचारण कहते हैं। आगे लिखोगे, तथा इस घटना को हम संचारण कहते हैं। इस घटना को हम संचारण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इस घटना को हम संचारण कहते हैं। तो क्या है संचारण? क्या है? जब कोई भी धातु, ठीक है, कोई भी वस्तु या कोई भी धातु वायु या नमी के संपर्क में आती है तो वो क्या करने लगती है, वो अपनी जो अधिक अच्छी चमक होती है उसको खो देती है। क्या करती है? अपनी चमक को खो देती है और उस पर कोई गंदगी सी परत चढ़ जाती है, उसे कहते हैं हम संचारित। और वो धीरे धीरे फिर क्या हो जाती है, उसकी जो वजन होता है वो कम होने लगता है। ठीक है, तो उसे हम संचारण कहते हैं।
तो देखो अब इसमें पहली हेडिंग डालो, चांदी का संचारण। क्या कहते हैं? चांदी का। ठीक है। अब देखो, तुमने देखा होगा कि चांदी जैसे वायु के संपर्क में आती है तो वायु में सल्फर उपस्थित होता है, तो वो सल्फर क्या करती है, सिल्वर से यानी चांदी से सिल्वर से क्या करती है, ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वो क्या करती है, सल्फर यानी सिल्वर सल्फाइड बना लेती है। जब सिल्फर सल्फाइड बना लेती है तो उस पर एक धीरे धीरे, ठीक है, तो पहले थोड़ा सा लिख लो, लिखो पहले चांदी का संचरण, लिखो चांदी, हेडिंग डालो चांदी का संचरण। ठीक है। तो लिखो, जब यदि वायु को, ऐसे लिखो, यदि चांदी को वायु में, किसमें, वायु में खुला छोड़ देते हैं, क्या करते हैं, जब चांदी को हम क्या करते हैं, वायु में खुला छोड़ देते हैं। ठीक है। तो उस पर चांदी पे क्या होता है, एक काले रंग की परत जम जाती है। क्या हो जाती है? एक काले रंग की परत जम जाती है। ठीक है। चांदी को वायु में खुला छोड़ देते हैं तो चांदी पर एक काले रंग की, देखा है ना तुमने, काले पड़ जाती है चांदी, काले रंग की परत जम जाती है, काले रंग की परत जम जाती है। ठीक है। क्यों जम जाती है? क्योंकि वायु में उपस्थित, ठीक है, कौन पाया जाता है वायु में उपस्थित सल्फर को एस भी लिख सकते हैं। ठीक है। इसे एक कोष्ठक में लिख दो, वायु में उपस्थित सल्फर सिल्वर के साथ, सिल्वर मतलब Ag, क्या बोलेंगे हम, Ag, चांदी के साथ, सिल्वर को क्या बोलेंगे, चांदी, Ag, सिल्वर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। क्या बना लेती है? सिल्वर सल्फाइड बना लेती है। ठीक है। चांदी क्या करती है, रिएक्ट कर लेती है, किसके साथ, सल्फर के साथ। तो सल्फर के साथ यानी क्या है, यदि चांदी को वायु में खुला छोड़ देते हैं तो चांदी पर एक काले रंग की और लगाना है यहाँ। ठीक है। काले रंग की, यहाँ लिखो ऐसे, काले रंग की, यहाँ की जोड़ना है, काले रंग की परत जम जाती है क्योंकि वायु में, ठीक है, वायु में उपस्थित ऐसे यानी सल्फर Ag के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर क्या बना लेती है, सिल्वर सल्फाइड बना लेती है। ठीक है। जब सिल्वर सल्फाइड की जब परत चढ़ जाती है चांदी पर तो चांदी कैसी हो जाती है, काली पड़ जाती है। ठीक है। कैसी हो जाती है, काली पड़ जाती है। तो इसे कहते हैं हम चांदी का संचारण, यानी क्या कहते हैं, चांदी का संचारण। ठीक है। तो ये हमारा चांदी का संचारण था। ये संचारण का अर्थ होता है कि किसी भी चीज़ का कम होना, तो ये हमने पढ़ लिया संचारण, फिर हमने पढ़ा चांदी का संचारण। ठीक है। अब अगली हेडिंग डालेंगे हम, इसे रब करते हैं और अगली हेडिंग डालो,
अब अगली हेडिंग डालो, कॉपर की सतह पर हरे रंग की परत जमना। ठीक है, अगली हेडिंग डालो, कॉपर। कॉपर का संक्षारण कैसे होता है, कॉपर का संक्षारण किस टाइप से होता है। ठीक है, क्यों, अब देखो क्या होता है कॉपर में, कि कॉपर की सतह पर, ठीक है, कॉपर की सतह पर जो अर्धवायु होती है और वायु में उपस्थित CO2 होती है, और जो दोनों अभिक्रिया करके क्या करती हैं, उसकी सतह पर एक हरे रंग की परत जमा देती हैं। ठीक है, उसे कहते हैं हम कॉपर का संक्षारण। ठीक है, तो लिखो कॉपर में, या कॉपर पर हेड डाली तो लिखो कॉपर की सतह पर, कॉपर को वायु में खोलो, पहले लिख लो, कॉपर को वायु में, कॉपर को वायु में खुला छोड़ने पर, कॉपर को वायु में खुला छोड़ने पर, ठीक है, तो क्या होता है, अर्धवायु, ठीक है, कॉपर की सतह पर, कॉपर को वायु में खुला छोड़ने पर तो अर्धवायु तथा CO2 की उपस्थिति में क्या हो जाता है, कॉपर पर हरे रंग की परत जम जाती है। छोड़ने पर कॉपर की सतह पर, ऐसे लिखो, कॉपर की सतह पर, ठीक है, कॉपर की किस पर, कॉपर की सतह पर खुला छोड़ देने पर कॉपर की सतह पर अर्धवायु अर्धनमी लिख सकते हो, अर्धवायु व CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, क्या लिखोगे, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ठीक है, CO2 यानी कॉपर को वायु में खुला छोड़ देने पर कॉपर की सतह पर अर्धवायु व CO2 की उपस्थिति में, CO2 की उपस्थिति में कॉपर पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है, हरे रंग की परत चढ़ जाती है। ठीक है, हरे रंग की परत क्या हो जाती है, चढ़ जाती है। तो क्या है, कॉपर को वायु में खुला छोड़ने पर कॉपर की सतह पर अर्धवायु व CO2 की उपस्थिति में कॉपर पर हरे रंग की क्या हो जाती है, परत जम जाती है या पदार्थ जम जाता है। ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, जिससे क्या हो जाता है, कॉपर अपनी चमक को क्या कर देता है, खो देता है। ठीक है, तो हरे रंग की परत जमने से क्या होता है, लिख लो इसको आगे और लिखो, परत जम जाती है जिससे कॉपर अपनी चमक छोड़ देता है, जिससे कॉपर अपनी चमक छोड़ देता है। ठीक है, क्या कर देता है, कॉपर क्या कर देता है, अपनी चमक को छोड़ देता है। ठीक है, यानी उपस्थिति में कॉपर हरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिससे कॉपर जो कॉपर पर चमक होती है ना, जो पीला पीला सा दिखाई देता है, वो क्या होता है, रेड सा कलर का, वो क्या कर देता है, अपनी चमक को खो देता है। ठीक है, इसे जो चमक होता है उस पदार्थ को क्या कहते हैं, ठीक है, इसे वेसिको, क्या कहेंगे, इसे वेसिको, ठीक है, कॉपर कार्बोनेट कहते हैं, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, तो कॉपर पे क्या हो जाती है, हरे रंग की परत जम जाती है, और इस परत को ही हम क्या कहते हैं, कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट कहते हैं।
ठीक है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट कहते हैं किसको, जो हरे रंग की परत चढ़ जाती है इस पर, ठीक है। तो क्या है, जब वायु वायु कैसी होनी चाहिए, आर्द होनी चाहिए हमारी, और CO2 की प्रेजेंस होनी चाहिए, तभी ये इस पर परत चढ़ेगी, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। अब हम इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे लिखेंगे लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ना। अगली हेडिंग डालो, लोहे पर जंग लगना क्या होता है। अगली हेडिंग डालो, नंबर 3, लोहे पर भूरे रंग की, हरे रंग की नहीं, अब भूरे रंग की परत चढ़ना, ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारा कि लोहे पर भूरे रंग की परत क्यों चढ़ जाती है, ठीक है। तो लिखो, जब लोहे को क्या करते हैं हम, वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं। लिखो, जब लोहे को वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं, ठीक है। तो क्या है, खुला छोड़ देते हैं तो वायु की नमी के साथ Fe यानी आयरन, Fe अवक्रिया कर लेता है। Fe क्या कर लेता है, अवक्रिया कर लेता है, वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं, ठीक है। तो वायु की नमी के साथ Fe अभिक्रिया कर लेता है और उस पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। क्या हो जाती है, और उस पर भूरे रंग की परत, ठीक है, परत चढ़ जाती है, जिसे किससे दिखाते हैं, जिसे हाइड्रेट, ठीक है, आगे लिखो, जिसे हाइड्रेटेड, ठीक है, हाइड्रेटेड आयरन, ठीक है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड कहते हैं। आयरन थर्ड, यहाँ थर्ड लिख सकते हो, थर्ड ऑक्साइड कहते हैं, जो परत चढ़ जाती है ना उसको, ठीक है। तो परत, उसका फार्मूला लिख लो, क्या होती है, Fe2O3, ठीक है, Fe2O3 ओके, ऑक्सीजन के साथ ये अभिक्रिया कर लेता है, प्लस नम हाइड्रोजन H2O, ठीक है। ये X कोई भी मॉलिक्यूल हो जाता है, तो ये इसका फार्मूला है, किसका फार्मूला है, इसका फार्मूला है, ठीक है। तो क्या है, लोहे पर हरे रंग की परत चढ़ना या भूरे रंग की परत चढ़ना, जब लोहे को वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तो वायु की नमी के साथ Fe अभिक्रिया कर लेता है और उस पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे हाइड्रेट आयरन या ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। और ये क्या होती है, Fe2O3 इसका फॉर्मूला होता है, और ये इस प्रकार इस पर अभिक्रिया करके क्या कर लेती है, इस पर अपना कब्जा कर लेती है, यानी लोहे को ढक लेती है, ठीक है। तो ये है हमारा संक्षारण, ये लोहे का संक्षारण होता है इस प्रकार, ठीक है। अब अगली हेडिंग डालो, अगली संक्षारण से सुरक्षा, अगली हेडिंग डालो, ये हम रफ करते हैं, हमने रफ किया।
और अगली हेडिंग डालो संक्षारण से सुरक्षा। ठीक है, अगली हेडिंग डालो संक्षारण से सुरक्षा। ठीक है, अब संक्षारण से सुरक्षा कैसे करोगे? जैसे तुमने लोहा लिया और लोहा क्या हो रहा है, ये यानी वायुमंडल में टूट जाता है, यानी उस पर परत चढ़ जाती है, पूरी तरह से वो नष्ट हो जाता है, तो वो क्या कहलाती है हमारी, उसको सुरक्षित कैसे रखेंगे हम? तो लोहे पे क्या करते हो तुम लोग, पेंट लगाते हो, ग्रीस लगाते हो, ये सब चीज़ें करते हो, तो वो क्या हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है। ठीक है, लेकिन कोई कोई ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम है। ठीक है, एल्यूमिनियम क्या करता है, जब उस पर परत चढ़ जाती है तो वो उसको संक्षारित होने से रोक लेता है। जो परत होती है ना उसकी, वो संक्षारित होने से रोक लेती है। ठीक है, तो पहली हेडिंग डालो एल्यूमिनियम, पहली हेडिंग डालो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, जिसे AL भी बोलेंगे। ठीक है, तो लिखो जब एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम को वायु में खुला छोड़ देते हैं, खुला छोड़ देते हैं, तो उस पर, ठीक है, तो उस पर, उसकी सतह पर या उस पर क्या हो जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ये लिख लो, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, ऐसे लिखो, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाती है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाती है। क्या करती है, अभिक्रिया कर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, तो क्या है एल्यूमिनियम, जब एल्यूमिनियम को वायु में खुला छोड़ देते हैं तो उस पर ऑक्सीजन, ठीक है, तो वह है, यहाँ ये कर लो, तो वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर, तो वह कर लो अब, तो वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, एल्यूमिनियम क्या कर लेती है, ऑक्साइड बना लेती है। अब इस पे लिखो, एल्यूमिनियम पे यह परत, एल्यूमिनियम पर यह परत, एल्यूमिनियम पे यह परत, ठीक है, परत क्या करती है, एल्यूमिनियम पर यह परत एल्यूमिनियम को संक्षारित होने से बचा लेती है। एल्यूमिनियम पर यह परत संक्षारित होने से बचा लेती है। यह परत एल्यूमिनियम को, ऐसे देखो, एल्यूमिनियम को संक्षारित होने से, एल्यूमिनियम को संक्षारित होने से बचा लेती है।
ठीक है। तो यही नहीं है कि जो संक्षारित हुई परत वो क्या है, हर चीज़ को नुकसान ही पहुंचाए, लेकिन एल्यूमिनियम है, जब एल्यूमिनियम को वायु में खुला छोड़ देते तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बना लेती है। अब एल्यूमिनियम पर यह परत एल्यूमिनियम को संक्षारित होने से बचा लेती है। उस पर क्या है, एल्यूमिनियम पे एक परत चढ़ जाती है, वो परत क्या करती है, फिर उसको रक्षा करने का कार्य करने लगती है। जो भी क्रिया होती है वो अपने ऊपर सहन कर लेती है और उसको रक्षित करने लगती है, उसको सुरक्षा करने लगती है। ठीक है, तो इस प्रकार एल्यूमिनियम को वायुमंडल में खुला छोड़ दे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये था हमारा सुरक्षा। ठीक है, संक्षारण से सुरक्षा। तो एक हमारा एक होया एल्यूमिनियम वाला। अब दूसरा डालो लोहा, दूसरा डालो लोहा। दूसरी हेडिंग क्या डालोगे, लोहा। दूसरी हेडिंग लोहा। ठीक है, अब देखा तुमने लोहे को। ठीक है, लोहे को अगर हम वायुमंडल में खुला छोड़ दे तो वो जल्दी खराब हो जाता है, यानी पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि उस पर जो संक्षारित परत होती है वो चढ़ जाती है, संरक्षण परत होती है वो चढ़ जाती है। ठीक है, तो अब इसमें लिखो सबसे पहले हम लिखते हैं इस पर का लोहे पर। ठीक है, आगे इसमें लिख लो थोड़ा सा, लोहे को संक्षारण से बचाने के लिए इस पर निम्न विधियों द्वारा परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले हम लोहे को संरक्षण से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर बहुत सारी विधियों को प्रैक्टिकल करेंगे। क्या क्या चढ़ाएंगे इस पर, तब ठीक है ये बचेगा। तो नंबर 1 हम हेडिंग डालेंगे पहली वाली, इसे कैसे बचा सकते हैं। तो पहली हेडिंग डालेंगे यसद लेपन द्वारा। किसके द्वारा, यसद लेपन द्वारा। किसके द्वारा, यसद लेपन के द्वारा। ठीक है, तो यसद लेपन में क्या होता है, इसमें लोहा इस्पात को बचाने के लिए, ठीक है, जो वायुमंडल में क्या करता है, संरक्षित हो जाता है, यानी वो हो जाता है, संक्षरण हो जाता है, उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, हम यसद लेपन करते हैं। तो यसद लेपन में क्या होता है, लोहे पर जो लोहा होता है ना हमारा, उस पर हम क्या करते हैं, जिंक की परत से उसको ढक देते हैं। किसकी परत से ढक देते हैं, जिंक की परत से उसको ढक देते हैं। जब जिंक की परत से उसको ढक देते हैं तो क्या होता है, वो लोहे को संरक्षण होने से बचा लेता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम यसद लेपन। तो लिखो, इसमें लिख लो पहले, यसद लेपन में क्या करते हैं, लिखो लोहे तथा इस्पात। लोहे इस्पात पहले लिख लो, ये लोहे इस्पात। ठीक है, इस्पात ऐसे लिखो, इस्पात। लोहे इस्पात को संक्षारण से ठीक है बचाने के लिए, संक्षारण से बचाने के लिए, किसके लिए, संक्षारण से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, लोहे या इस्पात, ठीक है, लोहे इस्पात पर, ठीक है, जिंक
जिंक की, ठीक है, जिंक की परत चढ़ाते हैं, जिंक की परत चढ़ाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, लोहे इस्पात को संक्षारण से बचाने के लिए लोहे इस्पात पर जिंक की परत चढ़ाते हैं। जिंक मतलब ZN की, किसकी, ZN की परत चढ़ाते हैं। जब ZN की परत चढ़ाते हैं तो हम इस क्रिया को कहते हैं यसद लेपन, ठीक है। जिंक की परत चढ़ाते हैं तो इस क्रिया को, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, यसद लेपन। क्या कहते हैं, यसद लेपन कहते हैं, यसद लेपन कहते हैं, ठीक है। तो किसकी क्रिया को, जो हम क्रिया करते हैं वो किसकी करते हैं, यसद लेपन की करते हैं, ठीक है। यसद लेपन इसको कहते हैं। अब क्या है इसमें, जैसे एक हो गया हमारा यसद लेपन, अब हम दूसरा लिखेंगे, एक आता है हमारा टिनीकरण। क्या आता है, टिनीकरण के द्वारा भी हम लोहे को बचा सकते हैं। तो इस पे लिखो, पहले ये रफ करते हैं, दूसरी हेडिंग डालो हमारी। पहली हेडिंग द्वारा हम यसद लेपन में क्या होता है, जस्ते की परत। ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है क्वेश्चन बेटा, कि यसद लेपन में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है। यसद लेपन पर लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है। तो या तो तुम जस्ता लिखा होगा इसमें या जिंक लिखा होगा, ठीक है। तो टिक लगाओगे फिर जिंक पर या जस्ते पर, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जहाँ हमारा यसद लेपन में हम लोहे पर क्या, जस्ते जिंक की परत चढ़ाते हैं, ठीक है। बस इतना। तो अब दूसरी हेडिंग डालो, टिनीकरण, ठीक है। दूसरी हेडिंग हमारी क्या होगी, टिनीकरण। टिनीकरण ये लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, और लॉन्ग क्वेश्चन जैसे संक्षारण किसे कहते हैं, इसे संक्षारण होने से कैसे बचाओगे, ये ऐसे करके पूरा क्वेश्चन यानी लॉन्ग क्वेश्चन आता है तुम्हारा, ठीक है। अब देखो इसमें टिनीकरण किसे कहते हैं, टिनीकरण क्या होता है। तो लिखो इसमें, लोहे इस्पात पर, ठीक है, लोहे इस्पात पर टिन की पतली परत, ठीक है, टिन की पतली परत चढ़ाने की क्रिया को चढ़ाने की क्रिया को, ठीक है, लोहे इस्पात पर टिन की पतली परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं, हम टिनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, टिनीकरण कहते हैं, टिनीकरण कहते हैं, ठीक है। तो टिनीकरण हमने क्या लिखा, दो हमने देखी थी हेडिंगें। पहली थी हम लोहे को यसद लेपन द्वारा कैसे बचाएंगे। यसद लेपन में क्या होगा, हम लोहे पर क्या करेंगे, उस पर जिंक की जस्ते की परत चढ़ा देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, लोहा हमारा संक्षरण नहीं होगा, यानी हम उसको बचा सकते हैं। दूसरा है हमारा टिनीकरण द्वारा। टिनीकरण में क्या करते हैं, इसमें हम लोहे की यानी इस्पात लोहे के ऊपर हम क्या करते हैं, टिन की परत चढ़ा देते हैं। किसकी परत चढ़ा देते हैं, टिन की परत चढ़ा देते हैं। जब टिन की परत चढ़ा देते हैं तो क्या होता है, इसमें भी हमें यानी अपने लोहे को संक्षरण होने से बचा लेते हैं। तो ये दो विधियां थी लोहे को संक्षरण होने से बचाने से। और भी है तुम्हारी, जैसे ग्रीस लगा के, पेंट लगा के, तो ये बहुत सारी विधियां होती हैं इसमें, ठीक है। तो वो तो तुम्हें याद रखना, ऐसे ही पेंट ग्रीस और ये लगा के हम इसको बचा सकते हैं। लेकिन मेन विधियां दो ये हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव में तुम्हारा ये आएगा कि लोहे पर, ठीक है, लोहे पर टिनीकरण हमने किया है तो कौन सी धातु लगाई है, तो कौन सी, यानी तो क्या लगाओगे, टिन। क्या लगाओगे, टिन। यानी इस पर जब टिनीकरण करते हैं तो हम लोहे पर टिन की धातु की परत चढ़ाते हैं। किसकी, टिन की परत चढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था हमारा संक्षारण, और ये पूरा टॉपिक तुम्हारा हुआ, और इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर भी समाप्त हो गया है।